तो हमारी पहचान क्या है? वहाँ नाम लेके जरूरी है क्या? या ये दिखाई नहीं दे रहे हैं इंसान को क्या खड़े हैं क्या नहीं खड़े सामने हम? जो भी गाइडलाइन आई है तो क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस गाइडलाइन को? नहीं, जैसे ऊपर से मुख्यमंत्री के आदेश आएंगे उसी हिसाब से कोई काम होगा। कि अपना नाम बदल के और दूसरे का नाम क्यों रखते हैं वो? क्यों हमें को प्रशासन दे नहीं रहा कुछ भी? बिजली का बिल तो हम ही जमा करते हैं ना, तो फिर हमें क्या दे रहा प्रशासन? पहचान तो यही हम पढ़ लेते हैं। अब जो लेबर है उनके सबके नाम वगैरह लिख के कल को आधार कार्ड ले गए, लिस्ट लग जाएगी उनकी। जो चीजें करने वाली है सरकार वो तो कर नहीं रही और दूसरे को परेशान कर रही है। नमस्कार, आपका द न्यूज़ 15 में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के रोडवेज इलाके में। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि कांवड़ यात्रा जो 22 तारीख से स्टार्ट होगी वो इसी रास्ते से गुजरती हुई जाएगी। ये हरिद्वार रोड है और यहीं से कांवड़ यात्री निकलेंगे। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये चौकों पर नज़र डलवाएं। जो मुजफ्फरनगर में एक फरमान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी अपनी पहचान अपनी दुकान के आगे लगा दें। मैं इस वक्त इसी जगह मौजूद हूँ। मैं बात करूँगा यहाँ के ऑनर से और जानूँगा कि जो ये फरमान जारी हुआ है ये कितना सही है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानूंगा और जानना चाहूँगा जो मुजफ्फरनगर में प्रशासन द्वारा एक फरमान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी अपनी पहचान अपनी दुकानों के आगे लगा लें। और मुख्यमंत्री का भी यही फरमान आया है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। तो क्या आपका विचार है, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? मेरा नाम है मोहम्मद कदीर और मैं इस करीम शमा रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। ऐसा जो सब है ये हम लोग आप लोग खुद देख सकते हो कि हमारी पहचान खुद ही है। हम लोग किसी को बुलाते नहीं है, जिसका दिल चाहता वो आता है, जिसका दिल चाहता नहीं आता। बाकी ये है कांवड़ यात्रा है, अच्छी बात है। अभी कोई वो नहीं आया नोटिस वगैरह हम लोगों के पास बंद करने के। तो ये गाइडलाइन मुजफ्फरनगर में लागू हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाती है, तो कितना पालन रहेगा इस गाइडलाइन का? देखिए इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है ना कि थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे इसमें जो भी कुछ करना हो गवर्नमेंट से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद ज़हीर। जहीर भाई, गाइडलाइन के बारे में पता तो होगा आपको, जो भी गाइडलाइन आई है, तो क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस गाइडलाइन को? नहीं, जैसे ऊपर से मुख्यमंत्री के आदेश आएंगे उसी हिसाब से कोई काम होगा। अभी हमारे पास कोई गाइड वो नहीं आई है गाइडलाइन इस तरह की बंद होने की। और पहचान की ऐसी बात है, साफ साफ लिख रखा है। हम लोग किसी को नहीं बुलाते हैं, जिसका दिल चाहे आए, सहयोग है, नहीं तो नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी आगे चलता हूँ और दुकानदारों से बात करूँगा कि जो गाइडलाइन आई है तो इस पे कितना लोगों का समर्थन मिलने वाला है सरकार को। ख़ास तौर से मुजफ्फरनगर के बाद एक बयानबाजी शुरू हो गई है नेताओं की। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, शर्मा जी का ढाबा है ये, इनसे जानकारी लूँगा कि जो गाइडलाइन आई है इसके बारे में क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नवीन शर्मा। शर्मा जी, मुख्यमंत्री का एक फरमान जारी हुआ है कांवड़ यात्रा को लेकर, जिसमें कहा गया है कि जो कांवड़ यात्री गुजरेंगे, ठीक है, जितने भी रास्ते में होटल पड़ेंगे उनको अपनी अपनी पहचान लिखवा लेनी चाहिए, जिससे कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या विचार है आपका इसमें? कल को लगवा देंगे सबको नाम लिख के। नहीं, अब मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी बड़ा लिखवा रखा है शर्मा ढाबा, तो इसके अलावा क्या पहचान होगी आपकी? पहचान तो यही हम पढ़ लेते हैं। अब जो लेबर है उनके सबके नाम वगैरह लिख के कल को आधार कार्ड ले गए, लिस्ट लग जाएगी उनकी। मतलब आपके पास कोई अभी आदेश आया है, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है आपके पास? अभी खैर कोई नहीं आया। तो अभी किस तरह फॉलो करने जा रहे हैं आप इस गाइडलाइन को? अब जो स्टाफ है सबके आधार कार्ड मंगा लिए जाएंगे, सबके नाम वगैरह लिख के लिस्ट बन जाएगी, वो लग जाएगी, जो आए चेक कर लेगा अधिकारी। चलिए, मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा। अभी देखा गया मुजफ्फरनगर में लोगों ने लिख भी लिया है उस गाइडलाइन को। लोगों ने अगर आम बेचने वाला है तो उन्होंने आम पे भी लिख दिया आसिफ फल, आरिफ फल, इस तरीके से लिखे हुए हैं। लिखा हुआ तो सब मतलब हिंदू या मुसलमान, मतलब मुसलमान ही खाएगा मुसलमान वाले ठेके पे ठेले के ऊपर, या हिंदू ने खाएगा उसे। मैं यही तो आपसे जानने आया हूँ कि ये कितना सही है। सभी लोग खाएंगे ना। जैसे मान लीजिएगा इधर जो है मेरे पास जो है, चाहे कोई भी खा ले खाना, हिंदू खाए, सिख खाए, ईसाई खाए, मुझे तो खाना खिलाने से मतलब है ना। बाकी जो है गाइडलाइन की बात ये है कि वोट वगैरह बहुत सेम है हमारे, वो कभी चेंज होते नहीं है, वो कभी यही यादव जी बता रहे हैं कि इसमें क्या फ़र्क देखना है जी यादव जी? मतलब फर्क तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब सब एक सा ही होना चाहिए जैसा भी है। मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, कोई नई परंपरा ना जुड़े, यही तो कहना चाह रहा हूँ। जी जी। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है राकेश। क्या नाम है? राकेश। राकेश, क्या आप भी कांवड़ लेके जाते होंगे, कांवड़ यात्री हैं आप भी, तो क्या सोचते हैं इस गाइडलाइन के बारे में आप जो मुख्यमंत्री ने दी है?
मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मैं बताऊँ आपको जानकारी, इन्होंने ये कहा है, जैसे मान लीजिएगा कोई भी है, कोई दुकान है जिस नाम से चल रही है उसी नाम से चलती रहे, ये नहीं दुकान का नाम चेंज कर दें। आप जब जाते हैं तो दुकान पे नाम देख के घुसेंगे या वैसे ही घुसेंगे डायरेक्ट? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैं इतना पढ़ाई हुआ ना, मैं तो ये देख कर घुसूंगा, मुझे खाना मिल जाएगा, पैसे देकर खाना खा कर चलाऊंगा। अच्छा चलिए, शुक्रिया आपका। सरदार जी बैठे हैं, इनसे बात करता हूँ। सर, गाइडलाइन के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा, जो मुजफ्फरनगर में लागू करा है प्रशासन ने। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी फरमान जारी कर दिया है यही कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपने अपनी दुकानों को आगे नाम लिख के लगा दें, उसकी पहचान हो सके, मतलब वो कौन दुकानदार, उसका ऑनर कौन है, उसमें काम करने वाला और कौन है। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इस गाइडलाइन को? हमारी क्या पहचान है? पहचान तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो दुकान। हाँ नहीं, 1 मिनट, मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ। हमारी पहचान क्या है? वहाँ नाम लिख के जरूरी है क्या? या ये दिखाई नहीं दे रहे हैं इंसान को क्या खड़े हैं क्या नहीं खड़े सामने हम? सर मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये चीज़ तो आप बताएंगे। आपको मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे भी कि अगर मेरी बराबर में दुकान है, चलिए शॉप के बराबर में खड़ा होता हूँ मैं, आप चेक कर सकते हैं मेरी दुकान को भी आप, ठीक है, ओके। और इतना बड़ा इंसान खड़ा हुआ क्या कहेगा? वो अपना नाम लिखेगा क्या? आपकी पहचान साफ साफ जाहिर हो तो रही है। फिर दिखाई दे रही है तो आज इंसान क्या नाम लिखेगा अपना क्या? ये बताइए आप। ये चीज़ें फ्रॉड जो करते हैं उनसे पूछिए, जो फ्रॉड जो कर रहे हैं इनके, उनसे बारे में पूछिए कि अपना नाम बदल के और दूसरे का नाम क्यों रखते हैं वो। उनके जो भेद खुल रहे हैं तो उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप लोग क्यों करते हैं इन चीज़ों को। या रोजी रोटी नहीं मिल रही या कारोबार नहीं मिल रहा, तो किस वजह से ये काम कर रहे हैं आप लोग? इस चीज़ के बारे में बोलिए। मेरी शॉप पे आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। क्या बात है, मुझे क्या इतना आ जाए? तो शॉप इनकी है, ये आपकी शॉप है? अच्छा, ये मेरी शॉप है। जी हाँ, बोलिए आप। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने सभी की नहीं बोल दिया इसमें। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये कितना सही है? जो चीटिंग कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, उनके बारे में ये चीज़ें आप लिख सकते हैं और उन्हें पकड़ सकते हैं आप। और आप कह रहे हैं मतलब कि अपना नाम लिखिए, तो मेरा नाम कैसे लिख लूँ जब इतने बड़े इंसान खड़ा सामने, सिख आदमी खड़ा, तो आदमी सिख आदमी का नाम लिखेगा अपना वो क्या? तो सीधा सीधा ही है कि आपकी पहचान तो आपकी पगड़ी से हो जाएगी। शॉप है तो सामने नाम लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं जाके, पूरी फोटो खींच सकते हैं, पूरी मूवी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हमें तो उसमें के इंसान है सामने। लेकिन आदमी जो फ्रॉड और चीटिंग कर रहे हैं उनके बारे में आप उनको पकड़ सकते हैं। आपका प्रशासन पकड़ सकता है, आप रिपोर्टर हैं तो आप भी पकड़ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। इतने बड़े बड़े होटल पकड़े जा चुके हैं, रेस्टोरेंट पकड़े जा चुके हैं, उस पर तो कोई एक्शन नहीं होता। नहीं, बात सरदार जी एक्शन की नहीं चल रही, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्शन उस पर भी नहीं होता। जितने जितने वो भी आपका हवेली पकड़ा गया, उसकी रिपोर्ट ही आई थी ना बस एक अखबार के अंदर। उसके बाद तो क्या हुआ कि इसका कोई पता नहीं चला, दफ़ा दफ़ा हो गया, क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। वो सील कराई थी, सरकारी आदमी ने सील कराई थी। SDM का मामला था। जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बाद उसका क्या हुआ, कोई प्रशासन ने कुछ खोला उसका, या आपके अखबार वालों ने कुछ खोला उसका मुद्दा, रिपोर्टर वालों ने? ये तो बता दीजिए आप हमें भी, हम भी रोज़ अखबार पढ़ते हैं, 7 रुपये रोज़ खर्च करते हैं अखबार के ऊपर, और टीवी पे खबर पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। तो इसके जो हमें कोई प्रशासन दे नहीं रहा कुछ भी। बिजली का बिल तो हम ही जमा करते हैं ना, तो फिर हमें क्या दे रहा है प्रशासन? या हमें कोई आप अखबार दे रही है आप हमें? जो चीज़ें करने वाली है सरकार वो तो कर नहीं रही और दूसरों को परेशान कर रही है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। चलिए, तो देखा सरदार जी ने जो बताया उसकी बात कैमरे में रिकॉर्ड है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी तैयब मिर्जा के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।